सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भारत में आज अनेकों चमत्कारी मंदिर स्थित हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने भगवान शिव की आराधना के दौरान करवाया था। आज मैं आपको इसी केदारनाथ की एक चमत्कारी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसको जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये एक सत्य घटना है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह घटना लगभग 100 साल पहले की है। एक शिव भक्त था जो अपनी गरीबी और आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। पैदल पैदल उसने निश्चय किया कि मैं बाबा केदारनाथ का दर्शन करूंगा, और इसी अपने संकल्प को लेकर वो अपने घर से निकल पड़ा और मन ही मन रास्ते भर शिव 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 जी का नाम जपता रहा। और चलते चलते वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। वास्तव में वह शिव का बड़ा भक्त था, इसलिए उसने लगातार 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ की यात्रा पूरी की। जब तक भक्त केदारनाथ के द्वार पहुंचा, तब तक उसने देखा कि मंदिर के पुजारी मंदिर के कपाट को बंद कर रहे हैं। भक्त भागा हुआ उनके पास आया और उसने बोला कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। मैं इतने दूर से 2 महीने लगातार पैदल चल के आया हूँ, मुझे मेरे बाबा से के दर्शन करवा दो। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उसे बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण मंदिर के कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं और अभी वापस नहीं खुलेंगे। जब किसी तरह से बात नहीं बनी तो बेचारा भक्त वहीं बैठ गया। उसने प्रण किया कि जब तक वह दर्शन नहीं करेगा वह वापस नहीं लौटेगा, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए। पुजारियों ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मंदिर के पट तो नहीं खुलेंगे। लेकिन यह भक्त भी अड़ा था कि मुझे तो अपने इष्ट, अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। करते करते शाम ढलते ढलते मंदिर के आसपास एकदम सन्नाटा छा गया। बर्फबारी चालू हो गई थी और मंदिर के कपाट भी बंद थे। वह सर्दी से और भूख से कांप रहा था। और तभी वहां भस्मधारी एक साधु प्रकट हुआ। वह भक्त के पास पहुंचा। उसने भक्त से सब कुछ जाना कि वहां क्यों बैठा है, क्यों आया है। तो भक्तराज ने बताया, मैं तो अपने बाबा के दर्शन करने आया हूँ, बिना उनके दर्शन किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे तो मेरे प्राण निकल जाए। तो साधु ने कहा, बर्फबारी तेज है, तुम्हें भूख भी लगी है, भोजन करोगे? भक्त ने सर हिला दिया। उस साधु ने उस भक्त के लिए भोजन दिए। भक्त ने भोजन किया। भक्त ने उसे अपनी सारी दुविधा बता दी, जिसके बाद साधु ने कहा, इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं लेट जाओ, तब तक मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। यह कह के वो साधु जैसे आया था उसी तरह गायब हो गया। वह भक्त भोजन तो कर चुका था, वहीं पे लेट गया। जब वह भक्त वापस उठा तो उसने पाया कि चारों ओर कुछ गर्मी प्रतीत हो रही है। एकाएक मौसम में कैसा परिवर्तन! अभी रात में तो मौसम इतना ठंडा था, बर्फबारी हो रही थी, या एकाएक मुझे गर्मी क्यों महसूस हो रही है? और कुछ साधु भी मंदिर का कपाट खोल रहे हैं। भक्त तो गुस्सा आया। उसने पुजारियों से कहा, आपका दिमाग खराब है, कल जब मैं कह रहा था मंदिर खोल दीजिए मुझे दर्शन करने, तब आपने खोला नहीं, और अब आप मंदिर के पट खोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तब तो आपने कहा था कि 6 महीने में खुलेगा, तो आज आप इस मंदिर का दरवाजा क्यों खोल रहे हैं इतनी जल्दी? रात भर के लिए बंद किया था क्या आपने, या मुझे ही क्यों दर्शन नहीं करने थे? पुजारियों ने कहा, तुम कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे हो? अरे आज तो अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया का दिन है, जिसके पश्चात मंदिर के पट खोले जा रहे हैं। उस भक्त को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी बीती रात की सारी घटना पुजारियों को बताई। उस भक्त का कहना था, मैं कल रात ही सोया हूं और
वापस जब मैं उठा हूँ तो आज अक्षय तृतीया का दिन आ चुका है। ये कैसे हो सकता है? कल रात ही तो मैं सोया और 6 महीने तक सोता रहा क्या? पहले तो पुजारियों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने इस बात पर सोचा कि यदि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो 6 महीने की इतनी भारी बर्फबारी बिना भोजन पानी ये कैसे जिया? आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने रहस्यमय तरीके से सबको चौंका दिया था। लेकिन वो भक्त यही कहते मैं तो रात में सोया था। तो पुजारी सोचने लगे कि वो कोई और नहीं, वो तो स्वयं केदारनाथ बाबा थे, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं आए और उन्होंने 6 महीने को एक रात में बदल दिया। वाह रे भक्त! और भक्त की जय जयकार वहां पे होने लगी। भाई बहनों, आपने देखा, अगर भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी अपने भक्त से प्रेम करने में पीछे नहीं हटते, जिसका ये जीता जागता उदाहरण है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।